रेस्पेक्टेबल डियर फ्रेंड, आज इस सेशन में जो आरआरबी ग्रुप डी की जो कट ऑफ है उसका जो कट ऑफ का पूरा विश्लेषण मैं आपके साथ करूंगा और वो किस पे बेस्ड होगा, वो पूरा आपके रैंक आईक्यू पे बेस्ड होगा। यानी जो रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग आपकी क्या कट ऑफ हो सकती है और रैंक आईक्यू पे लगभग जो टॉपर स्टूडेंट थे जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने रैंक आईक्यू अपनी ज़रूर अपनी जो है आंसर की का यूआरएल के साथ अपलोड करके रैंक और आपके जो मार्क्स है वो और परसेंटाइल सब चीज़ें देखी ज़रूर होगी। और नहीं तो जो भी स्टूडेंट हैं वो रैंक आईक्यू जाकर अपनी मार्कशीट जो है अपने यूआरएल है आंसर की का वो ज़रूर अपलोड करें और अपने रैंक आईक्यू पे अपनी रैंक ज़रूर देखें। ठीक है, अब इस जो सेशन में अपन जो है यानी पीईटी के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है उन पीईटी की कट ऑफ को डिस्कस करेंगे और बाकी जो है पूरा आपको विश्लेषण करूंगा। जो यूट्यूब पर व्यूज़ के चक्कर में 40+ कट ऑफ बताने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनके लिए और आप देखना और इन चीज़ों से आप किस प्रकार जो है अपने तैयारी को डिस्टर्ब कर रहे हो, सब चीज़ें कड़वा सच में आपके साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसमें मैं पूरा आपके विश्लेषण के साथ ग्रुप डी की जो कट ऑफ है कितनी कट ऑफ रह सकती है वो पूरा बताऊंगा। सेशन को अंत तक देखना, पॉइंट टू पॉइंट मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है यानी रैंक आईक्यू प्लेटफॉर्म आप सभी ने सुना है। रैंक आईक्यू का जो सर्वे है वो सर्वे यानी 100% मैं कह रहा हूँ यानी 100% रैंक आईक्यू का सर्वे आपके यानी बिल्कुल राइट है। इसमें कोई ऐसे दो राय नहीं है कि इसमें कोई फेक चीज़ हो, यानी बिल्कुल ये सही है। और रैंक आईक्यू प्लेटफॉर्म जो है इस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आप अपने किस प्रकार रिजल्ट को तय कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो रैंक आईक्यू पे यानी जो स्टूडेंट अपनी जो है आंसर की का जो यूआरएल है, ठीक है, आंसर की का जो यूआरएल है उस यूआरएल को अपलोड करते हैं। उनके बाद में आपके जो मार्क्स हैं वो और आपकी रैंक, ठीक है, रैंक दो टाइप से दिखाते हैं, एक तो आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद में यानी और एक बिफोर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, यानी दो टाइप से आपकी रैंक देखी जाती है। ठीक है, और उसके साथ में आपकी कैटेगरी के अनुसार भी आपकी रैंक बताते हैं ये चीज़ें। और एक नया फीचर अब ऐड हुआ है वो आपके परसेंटाइल वाला, यानी वो रेलवे के लिए परसेंटाइल वाला। ठीक है, ये चीज़ें रैंक आईक्यू है। रैंक आईक्यू एक प्लेटफॉर्म है और ये रैंक आईक्यू बाकी जो भी एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं एसएससी वगैरह के उन सभी में 100% सही साबित हो रहा है, इसलिए मैं इसको सही मान रहा हूँ। ठीक है, अब इस रैंक आईक्यू प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ पे मैं पूरा विश्लेषण कर रहा हूँ, ज़रूर देखना। और अब ध्यान दो, इस कट ऑफ के बाद में जितने स्टूडेंट हैं यानी वो उन चीज़ों से उनको संतुष्टि होती है जो उनके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल सच्चाई वो आपके साथ कह रहा हूँ और रियलिटी ये है कि मैंने पहले थोड़ा ऐलान के साथ एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में यानी 50% स्टूडेंट हैं, 50% प्लस स्टूडेंट ने मेरे सेशन को डिसलाइक किया था। ठीक है, यानी इस सेशन को डिसलाइक किया था, क्यों किया था? क्योंकि मैंने सच्चाई थी वो बताई थी आपको। ठीक है, और मैं नहीं, अब मेरी बात को आप नहीं मानोगे तो रियलिटी है वो आपके रिजल्ट आने पे आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ रैंक आईक्यू ने जो बताया वही आपके रियल है, वही रिजल्ट रहेगा। ठीक है, और कहने के लिए 40+ कहने से कोई कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब रियल स्थिति क्या होगी, कितने पे आपका सिलेक्शन होगा, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिर मेरे अकॉर्डिंग में आपके जो है आरआरबी की क्या कट ऑफ है उस पर बात करूँगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखें तो रैंक आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आपकी जो रैंक है, ठीक है, मैं सबसे पहले बात करता हूँ जोन वाइज की रैंक है, अपने जोन वाई रैंक से बात करनी है। ठीक है, किस पे? जोन वाई रैंक, ऑल ओवर रैंक को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रैंक आपकी किस प्रकार, जोन वाई आपकी रैंक। ठीक है, जोन वाई रैंक देखने के बाद कैटेगरी की भी रैंक आप देखो। ठीक है, और ये रैंक कौन सी देखनी है, यानी जो आपके नॉर्मलाइजेशन है उन नॉर्मलाइजेशन के बाद की रैंक, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद जो रैंक आपकी बनती है वो रैंक को आपको मतलब। ठीक है, ये सही क्यों है? क्योंकि इसमें गलत कुछ है ही नहीं, आपकी रियल जो आपके हैं यूआरएल है आंसर की उस पर बेस्ट है पूरा सिस्टम, जितने स्टूडेंट के डाटा उनके पास आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये बात जो है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की जो रैंक है इन तीन रैंक को आप कंपेयर करना। ठीक है, जोन वाई रैंक, कैटेगरी वाई रैंक और नॉर्मलाइजेशन के बाद की रैंक। ठीक है, तो इन रैंक के अकॉर्डिंग आपके जो सर्वे हैं इस सर्वे में आप सही बिल्कुल हैं। कमेंट कर देना मेरे को कि ये स्थिति जो रैंक आईक्यू बता रही है उसके अकॉर्डिंग मेरी ये स्थिति है। ठीक है, आप कह रहे हो सही है कि नहीं, आप ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, अब देखो मेन बात ये है कि पीईटी के लिए आप सब जान रहे हो कितने स्टूडेंट का कॉल है, 3 गुना बच्चे बुलाएंगे। ठीक है, पीईटी के लिए, और रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग आपकी रैंक है उन पे कितना डिफरेंस रह सकता है
वो बात अपन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो कि जो लोग कह रहे हैं 40+ वाले का सैन हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल आपके गलत है। ठीक है, क्यों है? देखो कि रैंक IQ पे आपकी रैंक है। ठीक है, उस रैंक का जो है आप यानी पीटी के लिए कर रहे हो तो 15 गुना, पीटी के लिए कर रहे हो 15 गुना, और फाइनल सिलेक्शन के लिए आप बात कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग 5-7 गुना। ठीक है, 5-7 गुणे के अंदर आप हो। ठीक है, तो आपका ये श्योर है बिल्कुल, ये किसके? नॉर्मलाइजेशन के बाद में, यानी ये रैंक कौन सी? यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद की रैंक। आप तुलना कर लेना, ये मैं कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेकर रख देना, और इसके अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप तैयारी करना चाहिए, और नहीं अब कर रहे हो तो रिजल्ट आने के बाद स्क्रीनशॉट को सेव करके शायद मेरे चैनल को आप जिस प्रकार से यानी अनसब्सक्राइब जो भी आपके पास करना वो कर देना। ठीक है, अब देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि रैंक IQ पे आपकी रैंक है, ये पीटी के लिए बता रहा हूँ 15 गुना। ठीक है, 15 गुना पीटी के लिए, इसका मतलब रैंक IQ पे आपकी रैंक नॉर्मलाइजेशन के बाद में मान लो आपकी रैंक है 100। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 100 बच्चे हैं वो आपसे लगभग यानी 99 है, 100 मानो में उससे आपके यानी आगे हैं, आपसे पहले उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, फिर उनका 15 गुना करते हैं तो कितने हो गए? 1500। इसका मतलब 1500 अगर सीटें लेंगे किसके लिए? पीईटी के लिए। किसके लिए? पीईटी के लिए। ठीक है, ये तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, अगर देखो ये 15 गुना मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि लगभग हैं, मैं एक ही मान रहा हूँ आपके, यानी 3 गुना लेंगे लेकिन मैं रैंक IQ पे उनका 5 गुना बच्चों को ले रहा हूँ, और 5 गुना बिल्कुल सही है कि रैंक IQ जो अपलोड करते हैं कि उनके 5 गुना बच्चे होते हैं। ठीक है, अब देखो अब रैंक IQ बाद फाइनल सिलेक्शन की बात करें 5 से 7 गुना। ठीक है, 100 बच्चे ले रहे हैं तो 5 से 7 गुना करूँ, एवरेज आपके यानी मैं 7 से गुणा करूँ तो लगभग 500-700 बच्चों, 700-700 के बीच हो सकता है, 700 से 700 के बीच वेरी कर सकता है। देखो अब मैं एक जोन का एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यानी ये रियल स्थिति है और इसी के अकॉर्डिंग बात होगी, बाकी रियलिटी करने वाले के लिए हैं, यानी मैं कहूँगा 40 वाले सब लोग देखेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, लेकिन इस पर मेरा मानना है कि मेरा 50% से ज़्यादा बच्चे यानी मेरे को डिसलाइक करेंगे। क्यों? रियल स्थिति को हर कोई बच्चा ये चाहता है कि अपना सिलेक्शन हो, लेकिन सिलेक्शन ज़रूर होगा लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करोगे। ठीक है, अब देखो ये जो हैं आपके यानी जैसे एक सीट एक जोन की 5000। ठीक है, 5000 सीटें हैं और एक कैटेगरी है उसकी सीटें मान लो 1000, ये एक कैटेगरी जिसकी 1000 सीट है। ठीक है, 1000 सीट है तो अब रैंक IQ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि कोई भी कैटेगरी के अनुसार उसकी रैंक है मान लो 100। ठीक है, तो 100 उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रैंक है। अब मान लो उसका 7 गुना करते हैं तो कितने बनते हैं? 700। इसका मतलब है वो स्टूडेंट अगर यानी 700 तक पोस्ट हैं मान लो उस कैटेगरी में तो इस स्टूडेंट का सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, तो जो आपकी रैंक IQ पे रैंक बन रही है उसकी अगर आप 5 से 7 गुना बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 5 से 7 गुना के बीच में यानी अपन करें 5 से 7 गुना तो वो कुल पोस्ट से आपके कम हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। मैं कह रहा हूँ फाइनल सिलेक्शन ये। और पीईटी के लिए कैसे होगा? तो पीईटी के जैसे मान लो इसका 3 गुना बुलाएंगे भाई तो आपकी सीटें 3000 बुर्ड से बुलाएंगे। ठीक है, पीईटी के लिए तो पीईटी के लिए जैसे मान लो आपकी सीटें आपकी रैंक 100। ठीक है, 15 गुना आप करते हो 1500। ठीक है, अब 1500, अब इसका मतलब है कि 100 बच्चे आपकी रैंक है 1500 यानी कुल बुला रहे हैं 3000। आपका श्योर है कि आपको पीईटी का कॉल होगा और अगर 7 गुणे में आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, ये बात सच्चाई मैं आपको कह रहा हूँ। आप अपने जो भी रैंक है उनके साथ कंपेरिजन कर लेना, फिर देख लेना कि मैं क्या किस स्थिति में हूँ। ठीक है, अब देखो जो आप करें 40+ वाले, अब रियल स्थिति ये है कि 40+ वाले की रैंक आप देख रहे हो, अगर 5000 बच्चों ने पोल किया तो लगभग 3000+ तो हैं 40+ वाले। ठीक है, और मेरा मानना ये जो 40+ वाले आपको बना रहे उल्लू, आप बन रहे उल्लू, ये सही स्थिति है। ठीक है, सही आप मुझे कुछ भी कमेंट करना। ठीक है, पीईटी की तैयारी कौन करे? मैंने कह दिया रैंक IQ पे आपकी रैंक है। ठीक है, उसका 15 गुना करो और 15 गुना करने पे आप टोटल पोस्टें हैं, उन पोस्टों से आपकी रैंक क्या आ रही है? कम, यानी उसके मान लो इक्वल तक आ रही है तो आप पीईटी की तैयारी में लग जाओ अभी से। ठीक है, और दूसरी बात ये है मेरा जो पर्सनल व्यू कह रहा हूँ कि लगभग यानी एवरेज आप इन चीज़ों से नहीं समझ रहे हो तो 60 नंबर जिन स्टूडेंट के हैं, कौन सी कैटेगरी? UR कैटेगरी। ठीक है, OBC में 3 कम 57 और आपके जो हैं उनसे 3 कम यानी 54। ठीक है, और उनसे कम यानी 50 के समथिंग। तो ये हैं आपके UR के 60 और इनके अकॉर्डिंग बात करें
तो आपके जो हैं यानी 57 जैसे मानो तो ये OBC के हिसाब से, ठीक है, ये SC और ये ST, ये मार्क्स बन रहे हैं। तो आप यानी रैंडमली तैयारी करना चाहो तो फिजिकल से कोई नुकसान होने वाला नहीं, फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बाकी रियल स्थिति है ये रैंक IQ की रैंक और उसका कितने गुना, उसका 15 गुना में आप हो तो आप ज़रूर तैयारी करें। अगर 5 से 7 गुना में हो तो आपका मैं कह रहा हूँ 100% आपका चयन होगा, ठीक है, और नोट कर लेना ये, ठीक है बात। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग ग्रुप डी की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, ये नहीं मैं बैरूड के अंदर बैठा हूँ मैं कहता हूँ 100% सही है, ये कतई नहीं है। और रियल स्थिति आपके जो हैं RWA वाले यानी जो रोजगार वित्त अंकित वाले सर हैं, वो हर बार कट ऑफ वही बताते हैं जो कट ऑफ आपकी जाती है, ठीक है। लेकिन शुरू के वीडियो में उनके भी 50% लाइक आते हैं, ठीक है, डिसलाइक लोग करते हैं। और बात जो स्थिति ये होती है कि 100% यानी लगभग उनके आसपास आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपकी यानी कट ऑफ रहती है। क्यों रहती है, उन्होंने सत्य बात बताई है। और बाकी वाले क्या करते हैं, आपको करते हैं भ्रमित, और आप स्टूडेंट हो, आप ये चीज़ें देखकर भ्रमित होते हो और उसके बाद वही करते हो जो वो तो उल्लू बना रहे आपको और आप बन रहे हो, ये रियल स्थिति, ठीक है। अब मेरा मानना है, मैंने आपको कट ऑफ का यही बता दिया कि रैंक IQ मल्टीप्लाई 15 ये आपका PT, और रैंक IQ आपका जो है रैंक IQ मल्टीप्लाई 5 से 7 गुणे में है आप, यानी तो आपका फाइनल है, ये फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ और श्योर है, ठीक है ये। और ये किसके अकॉर्डिंग, ये आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और किसके बाद में, नॉर्मलाइजेशन के बाद में, ठीक है। यानी ये फाइनल आपको किस पे देखना है, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपकी कैटेगरी में अगर आपकी इसके अकॉर्डिंग रैंक बन रही है तो आप फाइनल हो, ठीक है, ये बात थी। अब मैं रैंडम बता रहा हूँ, मैंने आपको कल ही कहा 60 नंबर UR 3 दिन कम करते रहना, ये कट ऑफ रहेगी। और बाकी कहने को कुछ भी कह दे, आपको मेरी बात ठीक लगी है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और अगर आपको लगता है ये मैं बिल्कुल आपको भ्रमित कर रहा हूँ तो रियल स्थिति आएगी तो उस दिन आप मान जाओगे। और थैंक यू डियर स्टूडेंट, जो भी आपके फ्रेंड हैं